अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में हम शुरू करेंगे अपना उर्दू का सबक, यानी जो आप बुक पढ़ते हैं उस बुक में से आपका आज का जो सबक है वो है अनोखे सवालात, यानी सबक नंबर 16 अनोखे सवालात। इसको हम पढ़ चुके हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इसे अच्छी तरह से रीड कर लिया होगा और समझ कर इसके मुश्किल अल्फाज जितने भी हैं उनको आपने कई बार दोहराया भी होगा। तो चलिए इसका बुक वर्क शुरू करते हैं। तो बुक वर्क में आपका जो सबसे पहला सवाल है वो है सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में लिखा हुआ है सही जवाब पर सही का निशान लगाइए। यानी जो सही जवाब है ये ऑप्शन दिए हुए हैं 3 आपको, इसमें से जो सही है उस पर आपको सही का निशान लगाना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, अंजुम के सवाल का अब्दुल्ला ने क्या जवाब दिया। यानी अंजुम ने क्या सवाल किया था कि वो कौन सी चीज़ है जिसे हम खाते तो हैं मगर हमारा पेट नहीं भरता है, यही सवाल था ना उसका। तो उसका जवाब क्या दिया था अब्दुल्ला ने, क्या कि कसम, मार या फिर डांट। तो वो क्या चीज़ है, तो उसने अब्दुल्ला ने फ़ौरन क्या जवाब दिया था, अब्दुल्ला ने जवाब दिया था मार, जिसका उस्ताद ने कहा भी था कि आपका सवाल बहुत हद तक जवाब सही है, लेकिन उसका जो सही जवाब था वो था कसम। जो कि नजमा ने सवाल पूछा था उसका जवाब था कसम, लेकिन अब्दुल्ला ने जवाब दिया था मार। तो हम इस पर टिक लगाएंगे। देखते हैं सवाल नंबर 2। नल से पानी आने के बावजूद मटका क्यों नहीं भरता। क्यों नहीं भरता था मटका, जबकि नल में पानी भी चल रहा था, मटका भी रखा हुआ था, सही जगह पर भी रखा हुआ था, फिर भी क्यों नहीं भर रहा था। देखते हैं ऑप्शन। मटका नल से हटकर रखा है, मटके में छेद है, या फिर मटका उल्टा रखा है। तो इसका सही जवाब क्या है कि मटका उल्टा रखा है। जब मटका उल्टा रखा हुआ होगा तो उसमें किस तरह से पानी भर सकता है। ठीक है, ये बच्चों के जवाब थे ये दोनों, और सही जवाब था उस्ताद जी का यानी टीचर का कि मटका उल्टा रखा है। तो सवाल नंबर 3 देखते हैं। सिर्फ एक छतरी होने के बावजूद 10 आदमी क्यों नहीं भीगते। छतरी सिर्फ एक है और उसके साथ बावजूद 10 आदमी 10 क्यों नहीं भीग रहे। क्या जवाब है इसका, छतरी बहुत बड़ी है। ये भी बच्चे ने एक जवाब दिया था कि छतरी बहुत बड़ी है, बारिश नहीं हो रही है, या फिर सब लोग घर के अंदर हैं। तो इसका सही जवाब है कि बारिश नहीं हो रही है। जब बारिश होगी नहीं तो आदमी भीगेंगे भी नहीं। तो ये था सही जवाब। नंबर 4 देखें, लक़ब किसे कहते हैं। लक़ब यानी उस्ताद जी ने क्या बताया था, कुरान शरीफ से हवाला दिया था कि सूरह हुजरात में बुरे लक़ब से, बुरे अल्क़ाब से पुकारने के लिए मना किया गया है। तो लक़ब किसे कहते हैं, तो लक़ब इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। ख़ानदानी नाम को, कोई ख़ानदानी नाम होता है उसको कहते हैं। बिगाड़े हुए नाम को, जो कुछ नाम बिगड़ जाते हैं, कभी कभी अच्छे खासे नाम होते हैं लेकिन उनको बिगाड़ कर लिया जाता है तो वो, या किसी अच्छाई या बुराई की वजह से जो नाम पड़ गया हो। तो अच्छाई या बुराई की वजह से जो नाम पड़ गया हो उसे ही हम लक़ब कहते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा है, तीसरा वाला सही है, इस पर हम निशान लगा देंगे। अब सवाल नंबर 5 है मुहावरा आँख आना का क्या मतलब है। एक मुहावरा, 2 मुहावरे बताए गए थे, एक आँख आना और एक आँख चले जाना। तो इसमें से उसकी बात की गई है कि आँख आना का क्या मतलब है, आँख सूजना, आँख का दुखना, या आँख की रोशनी आना। तो इसमें कौन सा सही है, इसमें सही है आँख का दुखना। जब आँख दुखती है तो सूजन भी आ जाती है आँख, लेकिन यहाँ पर जो सही उसका मतलब है वो है आँख का दुखना। और आँख की रोशनी आना ये भी नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत है।
तो जो सही है हमने उस पर निशान लगा दिया है। आगे बढ़ते हैं। आगे है, देखिए, ज़बान शनासी, यानी आपको ज़बान के बारे में या अपनी कितनी आपकी जानकारी है, कितनी मालूमात है, इसके लिए देखते हैं। इस सबक में एक लफ्ज़ आया है लक़ब, जो ऐसे नाम को कहा जाता है जो किसी अच्छाई या बुराई की वजह से पड़ गया हो। ठीक है, किसी अच्छाई, अभी आपने निशान ऊपर लगाया भी था, मैंने आपको बताया भी था कि किसी अच्छाई या बुराई की वजह से कोई नाम अगर पड़ जाए तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं लक़ब। तो इसी तरह और दूसरे नाम भी हैं, जैसे, यानी लक़ब तो है लेकिन उसके अलावा और भी हैं जो जिनको हम क्या कहते हैं, उर्फ़। वो नाम जो आम तौर पर प्यार में बोला जाता है, वो उस शख्स की पहचान बन जाता है, जैसे गुड्डू, मुन्नू, पप्पू वग़ैरह। आपने अक्सर सुना होगा कि गुड्डू भाई या गुड्डू, मुन्नू, पप्पू, ये तो बहुत सुने होंगे आपने नाम। और ये जो नाम होते हैं ये कहलाते हैं उर्फ़। जैसे आपने कई बार अगर बाहर पोस्टर लगा हुआ है तो उस पर लिखा हुआ भी देखा होगा कि इसरार भाई उर्फ़ बब्बू, या इसके अलावा उर्फ़ नन्हे। ये इस तरह से जो ब्रैकेट में हम लिखा हुआ देखते हैं वो नाम हमारा उर्फ़ कहलाता है। आगे देखते हैं कुन्यत। कुन्यत बाप, दादा या बेटे की निस्बत से कोई नाम, जैसे अबू तालिब। अब देखिए कुन्यत बाप दादा, यानी जब पहले ज़माने में क्या होता था कि वालिद के नाम को साथ लगाया करते थे अबू वग़ैरह लगाकर। तो इसमें दिया हुआ भी है, एक मिसाल दी हुई भी है, अबू तालिब, अबू जहल, अबू हनीफ़ा, कितने आपने सुने हैं, है ना। तो ये जो होते हैं ये कुन्यत वाले नाम कहलाते हैं, यानी कुन्यत से लिए गए होते हैं, कुन्यत वाले नाम कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखें तखल्लुस। तखल्लुस वो मखसूस नाम जो शायर अपनी पहचान के लिए रख लेते हैं। एक आपने देखा होगा अक्सर शायर जो होते हैं उनके असली नाम तो कुछ और होते हैं, लेकिन जब वो अपनी शायरी को शाया करते हैं, यानी अपने किसी रिसाले वग़ैरह में अपनी शायरी छपवाते हैं या किसी अखबार में छपवाते हैं, तो उसमें अपना नाम वो दूसरा रखते हैं, तो उसे उस दूसरे नाम को क्या कहते हैं, तखल्लुस। यानी जो शायर अपना नाम रखते हैं उनको क्या कहते हैं, तखल्लुस। जैसे इकबाल, गालिब, मोमिन। ठीक है, गालिब का नाम क्या था, असदुल्ला ख़ां, इनका नाम था असदुल्ला ख़ां, लेकिन गालिब इनका क्या था, तखल्लुस। मोमिन का नाम था मोमिन ख़ां, लेकिन तखल्लुस क्या था इनका, मोमिन, यानी इन्हें हम मोमिन ख़ां, मोमिन। इकबाल, अल्लामा, यानी डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल, इनका नाम था, क्या नाम था इनका, मोहम्मद इकबाल, लेकिन सर जो था वो सरकार की तरफ से उनको खिताब दिया गया था, इसलिए वो सर कहलाए। और डॉक्टर, क्योंकि उन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की थी, इसलिए वो डॉक्टर भी कहलाए। तो उनके नाम के आगे क्या लगता है, डॉक्टर सर अल्लामा इकबाल। तो ये इकबाल उनका तखल्लुस। अगली बारी आती है खिताब। वो नाम जो हुकूमत की तरफ से एज़ाज़ के तौर पर दिया जाता है, एज़ाज़ कहते हैं इज़्ज़त, इज़्ज़त अफजाई जिसकी की जाए उसको एज़ाज़ कहते हैं, एज़ाज़ी नाम। तो हुकूमत की तरफ से मिलता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इकबाल को जो सर कहते हैं वो हुकूमत की तरफ से उनको खिताब मिला था, जिसे हम डॉक्टर सर अल्लामा मोहम्मद इकबाल कहते हैं। तो इसी तरह से और भी सरकार की तरफ से खिताब दिए जाते हैं, जैसे सर खां बहादुर, यानी खान बहादुर वग़ैरह। तो ये क्या करना है आपको, इसे अपनी कॉपी में लिखना है। मैं देखिए आपको यहाँ लिख देती हूँ, क्या करना है इसको आपको कॉपी में लिखना है, कॉपी में लिखना है, ताकि आपको याद रहे कि यह आपका कॉपी वर्क है। सबक नंबर डालेंगे, उसके बाद इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। देखते हैं इसके आगे हमें क्या वर्क दिया हुआ है। अभी हमने कई सारे
नामों के बारे में जाना कि उर्फ़ क्या होता है, कुन्नियत क्या होता है, तखल्लुस क्या होता है, लक़ब क्या होता है, खिताब क्या होता है ना। तो अब ये हमें काम दिया हुआ है कि जैसे दर्ज झेल में इसी तरह के कुछ नाम दिए जा रहे हैं, यानी झेल का मतलब होता है नीचे, दर्ज का मतलब लिखा हुआ, नीचे जो लिखे हुए हैं कुछ नाम दिए जा रहे हैं, उनको अलग अलग करके दी गई खाली जगहों में लिखिए। यानी ये मिक्स कर दिए गए हैं, मिक्सचर है ये नामों का, इन्हें मिक्स कर दिया गया है। तो अब हमें इसमें से छांटना है कि इनमें कौन सा उर्फ़ है, कौन सा कुन्नियत है, कौन सा तखल्लुस, कौन सा लक़ब और कौन सा खिताब। तो देखिए उर्फ़ वाले कौन से नाम होते हैं, जैसे अभी आपने पीछे देखा था गुड्डू, यहाँ इसमें आ जाएगा। और इसके बाद में आता है नन्हे, जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत से लोगों को प्यार में नन्हे भी कहते हैं। तो ये दोनों नाम आ गए आपके उर्फ़ में। अब देखते हैं कुन्नियत। कुन्नियत में हमने अभी जाना था कि जो हमारे आबा व अजदाद की तरफ से, मतलब जो उनके तर्ज पर रखे जाएं, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ अबू अब्दुल्ला, ये क्या रहा इब्ने बतूता, इब्ने बतूता, ठीक है। और एक और है इसके अंदर, देखते हैं, अगर ये रहा अबू उस्मान, ये 3 नाम जो हो गए वो कुन्नियत के हैं, अबू अब्दुल्ला, इब्ने बतूता और अबू उस्मान। नेक्स्ट आता है हमारा तखल्लुस। तखल्लुस में सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये होती है, सबसे ज़्यादा अच्छी पहचान है इसकी कि किसी भी नाम के ऊपर इस तरह से आपको एक निशान नज़र आएगा। ये तखल्लुस जो शायर रखते हैं अपना, मैंने अभी आपको बताया था कि शायर जो अपना नाम दूसरा नाम रख लेते हैं उनको तखल्लुस कहते हैं। तो इस तरह से उस पर नज़र आएगा, तो ये ईज़ी है आपको पहचान लेना कि एक तो इसमें शाद है, दूसरा है नज़ीर यानी नज़ीर अकबर आबादी, और उसके बाद में है साहिर यानी साहिर लुधियानवी, जिसे कहेंगे साहिर लुधियानवी, आपने नाम सुना होगा, ये उन्हीं का तखल्लुस है साहिर। नेक्स्ट आप चलते हैं लक़ब की तरफ। लक़ब अभी आपने देखा था कि जो अच्छाई या बुराई की वजह से जो नाम पड़ जाता है उसे लक़ब कहते हैं। तो इसमें सबसे पहला है इसमें लक़ब दानी। जैसे कोई अगर बहुत आपने मतलब बहुत ज़्यादा दान पुण्य करता है तो उसे, बहुत ज़्यादा जो दान करते हैं, खैरात ज़कात वग़ैरह करते हैं, तो उनको क्या कहते हैं लोग कि फ़लाँ शख्स जो है वो बहुत दानी है। तो ये भी लक़ब हो गया। उसके बाद में दानी के बाद में हम देखते हैं ये रहा कलीमुल्ला। कलीमुल्ला लक़ब किसका था? कलीमुल्ला लक़ब था मूसा अलैहिस्सलाम का। मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब था कलीमुल्ला। कलीमुल्ला था मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब। कलीम जो बना है वो कलाम से बना है, और कलाम का मतलब होता है बात करना। कलाम का मतलब बात करना। और मूसा अलैहिस्सलाम जो थे वो अल्लाह ताला से बात किया करते थे। कौन से पहाड़ पर? कोहे तूर पर। कोह का मतलब होता है पहाड़, और तूर जो है वो पहाड़ का नाम है। तो कोहे तूर पर मूसा अलैहिस्सलाम जो थे वो अल्लाह ताला से बात किया करते थे। तो यहाँ हो गया कलीमुल्ला। और दूसरा आता है शेर खुदा। शेर खुदा, शेर खुदा किसका लक़ब है? शेर खुदा है हज़रत अली, उनका लक़ब है। हज़रत अली करमुल्लाह वजह उनका लक़ब है शेर खुदा, क्योंकि वो शेर की तरह बहादुर थे, इसलिए उनका लक़ब शेर खुदा पड़ गया, यानी अल्लाह का शेर। शेर खुदा का मतलब होता है अल्लाह का शेर। तो शेर खुदा जो है हज़रत अली का लक़ब है। और इसके अलावा एक और भी है इसके अंदर, वो है रुस्तम हिंद। रुस्तम हिंद यानी हिंदुस्तान, हिंद से हिंदुस्तान,
हिंदुस्तान का रुस्तम। रुस्तम भी एक बहादुरी से लिया गया है। रुस्तम का मतलब है कि बहादुर, हिंदुस्तान का बहादुर। और अब आती है बात खिताब। खिताब में यानी जो सरकार की तरफ से खिताब दिए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? एक आपने देखा था, एक तो ये है खान बहादुर जो खिताब में आता है, खान बहादुर। और दूसरा आता है आपका भारत रत्न। भारत रत्न ये सरकार की तरफ से खिताब दिए जाते हैं, भारत रत्न। तो मुझे पूरी उम्मीद है जो मैंने आपको समझाया है इसमें आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 2। इसमें आपको मैंने पहले भी बताया था साबिक़ा और लाहिक़ा के बारे में। साबिक़ा जो पहले लगता है और लाहिक़ा जो लफ्ज़ के बाद में लगता है। ठीक है, तो इसमें यही कहा गया है कि इस सबक में एक लफ्ज़ आया है दरअसल, जो असल के साथ में दर का साबिक़ा लगाने से बना है। इसी तरह नीचे दिए गए कुछ साबिक़ों को उनके सामने दिए गए लफ्ज़ से मिलाकर नए लफ्ज़ बनाइए और सामने लिखिए। यानी साबिक़ों को जो लिखा ये मिलाना है और उसके सामने जो नया लफ्ज़ यहाँ पर लिखना है जो बन जाए उसको लिखना है। जैसे आप लिख सकते हैं इसमें से बेखबर, ये तो सामने ही है तो चलिए ये लिख लेते हैं बेखबर। फिर आता है गैर, यहाँ से इससे मिला लें गैर मुनासिब, गैर मुनासिब। खुश अखलाक, खुश अखलाक बद अखलाक भी होता है, बद भी है इसमें, खुश भी है तो खुश अखलाक लिख लेंगे हम इससे, खुश अखलाक। उसके बाद में है बा अदब। तो हमने बा से अदब को मिला दिया तो हमारा एक नया लफ्ज़ क्या बन गया? बा अदब, यानी अदब के साथ। अन को मिलाएंगे जान से तो ये हो जाएगा हमारा अनजान। कम तो ये जो कम आया है ये किसी से भी मैच नहीं हो रहा है, यानी कोई वर्ड ऐसा नहीं है जिससे हम कम को मैच कर सकें, तो इसलिए हम इसे काट देंगे। इसकी जगह आप लिख लें खुश, खुश। ठीक है, इसे काट दीजिए और इसे खुश लिख लीजिए और इस खुश को इससे मिला दें ताकि ये खुश ख़त हो जाए। जैसे आप लिखते हैं ना नकल जिसे कहते हैं आप, अक्सर आपके उसमें दिया हुआ होता है कि खुश ख़त लिखिए, वो ये हो जाएगा हमारा खुश ख़त। नेक्स्ट आता है हमारा बद। बद को मैच कर लेंगे हम तमीज़ से, यानी बदतमीज़, जिसे आप अक्सर कहते हैं ना कितना बदतमीज़ है, ये इस तरह का। तो ये वर्ड हमारा एक नया बन गया, ये हो गया बदतमीज़। तो ये हमारे हमने साबिक़ा मिलाकर हमने नया लफ्ज़ बना, नए अल्फाज बना लिए हैं। ये हमारे मुकम्मल हो गए हैं, यानी कंप्लीट हो गए हैं, पूरे हो गए हैं। और इसका हमारा बुक वर्क भी कंप्लीट हो चुका है। इसके अभी अल्फाज मानी और सवाल जवाब बाकी हैं जो इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।